अगर लड़का हुआ तो ध्रुव होगा नाम, और अगर लड़की तो ध्रुविका। है ना कितने प्यारे नाम। सुनते ही बोलते ही एक मिठास सी घुल जाती है शब्दों में। ध्रुव। काफ़ी समय पहले की बात है। एक वेल नोन जयपुर के डॉक्टर के यहाँ मैंने स्टार शेप्ड इनविटेशन कार्ड देखा था। उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा था ध्रुव। बहुत ही इम्प्रेसिव था कार्ड, उसका शेप, कलर एंड ऑब्वियसली नाम और उसका मतलब। तब से मन में था कि फैमिली में कोई बेबी हुआ तो उसका नाम यही रखूँगी। फैमिली में तो ये मौका मिल नहीं पाया, बट फार ऑफ रिलेटिव्स में जब ये मौका मिला और बच्चे के जन्म कुंडली के हिसाब से अक्षर आया ध, तो इमीडिएटली मैंने सजेस्ट किया फॉर बेबी गर्ल ध्रुविका। सबको पसंद भी बहुत आया। इनफैक्ट इस नाम के साथ एक बड़ा सेलिब्रेशन भी हो गया। पर एक दिन अचानक जब हमारी मुलाकात फिर हमारे रिलेटिव से हुई तो पता चला कि उन्होंने नाम बदल दिया है। और मेरे पूछने पर कि आखिर ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि किसी एक ने नहीं बल्कि बहुत से लोगों ने उनसे कहा है कि कभी भी ध्रुव या ध्रुविका नाम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे हमेशा अकेले रह जाते हैं जैसे ध्रुव तारा। और जिस नाम में री या आधा अक्षर हो तो वे जीवन भर दुखी रहते हैं और कष्टों से घिरे रहते हैं। ये सब सुनकर मैं इतनी सरप्राइज थी कि आधा अधूरा ज्ञान और उस अधूरे ज्ञान पर अंधविश्वास किस कदर इंसान को अपने जाल में बांध लेता है कि उसकी स्वयं की सोचने समझने की शक्ति ही शून्य हो जाती है। या इस बात की तार्किकता या प्रामाणिकता की पहल ही नहीं करना चाहता, सिर्फ भेड़ चाल में चला जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि इस तरह का आधा अधूरा ज्ञान इंसान को ले डूबता है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें, किसी शब्द का अर्थ जानने के लिए कोशिश करें और तथ्य के साथ सार्थक तर्क प्रस्तुत करें। सिर्फ स्वयं की जिज्ञासा के लिए नहीं, अपितु आने वाली पीढ़ी, समाज और परिवार को भी सही जानकारी से अवगत कराएं। सबसे पहले हम बात करते हैं आधे अक्षर या री की मात्रा या हलंत। तो मैं बता दूं कि मेरा नाम रश्मि है और उसमें आधा श बचपन से ही है। कृष्ण नाम में भी तो आधा अक्षर है और री की मात्रा भी। री की मात्रा और आधा अक्षर ये कोई तर्क का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण नाम तो इन सभी से पूर्ण है, तो राम नाम एकदम सीधा। कितने लोग हैं जिनका नाम कृष्ण भी है तो राम भी। और अगर कहें तो कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में आनंद किया और सभी को कराया भी। पहले गोकुल, फिर मथुरा, फिर द्वारिका। और श्री राम ने विवाह होते ही वनवास काटा, फिर पत्नी से बिछो इत्यादि। किसी अमुक की जीवनी से उस नाम के अर्थ का निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। हर किसी बात के दो पहलू होते हैं। या तो आप बोलते हैं कि ग्लास आधा खाली है या बोलते हैं कि ग्लास आधा भरा है। मेरे पापा मम्मी ने जब मेरा नाम रश्मि रखा तो ये नहीं सोचा कि आधा श है, पर ये सोचकर रखा कि संस्कृत के नाम रश्मि का अर्थ है सूर्य की पहली किरण जो पूरे संसार का अंधकार दूर करती है। उन्होंने उसके अर्थ की सार्थकता को मेरे व्यक्तित्व में चाहा और बस रख दिया मेरा नाम रश्मि। और सच कहूँ मैं बहुत खुश हूँ। जो चाहा वो पाया, करियर में, जीवन में बहुत कुछ अचीव किया। अगर मैं ये कहूँ कि इंग्लिश में लिखने पर तो सिर्फ फुल लेटर्स ही आते हैं, कोई आधा अक्षर नहीं होता, तो फिर तर्क वितर्क करने वाले कहेंगे कि हम अंग्रेज़ी नहीं मानते। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि अपनी सहूलियत और तर्क सिद्धता के लिए कुछ भी कह सकते हैं। इतना ही संस्कृति का ध्यान है तो हैप्पी न्यू ईयर क्यों विश करते हैं? जन्मदिन डेट से क्यों और तिथि से क्यों नहीं विश करते हैं? एनीवेज, मेरा वीडियो तो ध्रुव का अर्थ बताने के लिए है। ध्रुव की कहानी विस्तार में जानने के लिए तो आप सभी गूगल यूज़ कर सकते हैं या फिर मेरा अगला वीडियो सुन सकते हैं। पर मैं संक्षिप्त में अपने अर्थ का ध्येय पूर्ण करने के अनुसार बता रही हूँ। सप्त ऋषि व माता की सीख पर अमल करने का कठोर व्रत लेकर ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में ही राजमहल त्याग दिया और एक पैर पर खड़े होकर 6 माह तक कठोर तप किया। बालक की तपस्या देख भगवान ने दर्शन देकर उसे उच्चतम पद प्राप्त करने का वरदान दिया। इसी के बाद बालक ध्रुव की याद में सर्वाधिक चमकने वाले तारे का नाम ध्रुव तारा दिया गया। ध्रुविका या ध्रुव का अर्थ है अटल, अचल, अनंत, नित्य, शाश्वत, कर्मनिष्ठ, आज्ञाकारी।
आपको बताना चाहूँगी कि ध्रुविका का अर्थ मजबूत इरादे वाला, कर्मनिष्ठता से जुड़ा हुआ होता है। अपनी संतान को ध्रुविका नाम देकर आप उसके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। शास्त्रों में ध्रुविका नाम को अत्यंत ही अर्थपूर्ण अच्छा माना गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जैसा नाम वैसा ही काम। नाम का इंसान के व्यक्तित्व पर एक अहम असर होता है, और यदि आप अपने बच्चे का नाम ध्रुव रखते हैं तो जीवन भर के लिए उसका संबंध इस नाम के मतलब यानी ध्रुव, सबसे अधिक चमकने वाला सितारा, अचल, अनंत, कर्मठ, मजबूत, स्थिर हो जाएगा। माना जाता है कि ध्रुव नाम वाले व्यक्ति के स्वभाव में ध्रुव तारे के इन सभी गुणों की झलक देख सकते हैं। ध्रुव या ध्रुविका नाम के व्यक्ति महत्वाकांक्षी व अनुशासन का पालन करने वाले होते हैं। इन्हें अपने परिवार से बहुत अधिक प्रेम होता है। बच्चे का नाम सिर्फ उसकी पहचान के लिए नहीं रखा जाता। मनोविज्ञान एवं अक्षर विज्ञान के जानकारों का मानना है कि नाम का प्रभाव व्यक्ति के स्थूल सूक्ष्म व्यक्तित्व पर गहराई से पड़ता रहता है। एक छोटी सी कोशिश थी मेरी और एक सोच जिसे मैंने आप सभी के साथ साझा की है। जय श्री कृष्णा।